अब अपने और प्रमुख लोक देवता केसरिया कुंवर जी, कौन है? केसरिया कुंवर जी कौन से लोक देवता थे? केसरिया कुंवर जी। कौन थे केसरिया कुंवर जी? गोगा जी के पुत्र। कौन थे? गोगा जी के पुत्र। गोगा जी का वैसे मंदिर का है ददरेवा चुरू में, इनका मंदिर भी कहाँ है? ददरेवा में। ध्यान रखना, इसके बारे में लिख लो थोड़ा ना। कौन थे ये? गोगा जी के पुत्र। और इनका मंदिर कहाँ है? ददरेवा चुरू में। इनका मंदिर कहाँ है? ददरेवा चुरू में। और इनके मंदिरों में क्या चढ़ाए जाते हैं? सफेद रंग के झंडे, सफेद रंग के झंडे चढ़ाए जाते हैं। कौन से कलर के झंडे चढ़ाए जाते हैं? सफेद रंग के झंडे चढ़ाए जाते हैं। फिर लिखो अपने लोक देवता आते हैं वीर बावसी। कौन आते हैं? वीर बावसी ना, मिटा दो इसको। फिर अपने प्रमुख लोक देवता आते हैं वीर बावसी। कौन से लोक देवता आते हैं? वीर बावसी। वीर बावसी कहाँ के लोक देवता? गोडवाड़ क्षेत्र के। कौन से क्षेत्र के? गोडवाड़ क्षेत्र के क्या है ये? लोक देवता है। इनका मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है इनका? काला टोकरा। और इन्होंने क्या किया था? आजीवन गायों की रक्षा की थी। क्या किया था? इसलिए ये प्रसिद्ध हुए लोक देवता के रूप में ना। आजीवन गायों की रक्षा की। आदमी कुछ ना कुछ विशेष काम करता है हटके तभी प्रसिद्ध होता है ना, इसलिए देवता नहीं मरते हैं ना। कुछ ना कुछ करना पड़ता है समाज के लिए, तभी जाके देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ध्यान रखना, तुम भी कर सकते हो, तुम भी देवता बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर लिखो क्षेत्रपाल। कौन सा देवता? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल स्टार लगा लेना इसके, थोड़ा मोस्ट है ना। ग्राम रक्षक देवता। क्षेत्रपाल को किस नाम से जानते हैं? ग्राम रक्षक देवता। या क्वेश्चन आ जाए, ग्राम रक्षक देवता के रूप में कौन से लोक देवता को माना जाता है? क्षेत्रपाल को। किनको जाना जाता है? क्षेत्रपाल को। फिर आते हैं अपने जुझार जी। कौन आते हैं? इसको मिटा दूं। ये फेमस है, लिखो जुझार जी। कौन सा देवता? जुझार जी। जन्म स्थान क्या है इनका? सबस जन्म स्थान जुझार जी। हाँ, जुझार जी के रूप में प्रसिद्ध है। इमलोहा। जन्म स्थान क्या है? इमलोहा। कहाँ पर इमलोहा? सीकर में। इस स्थान पर क्या है? 3 भाई एक दुल्हा ना, एक दुल्हा और एक दुल्हन की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा है? एक दुल्हन की प्रतिमा है, इसलिए भी स्थान प्रसिद्ध है ना। 3 भाई एक दुल्हा और एक दुल्हन की प्रतिमा है। कहाँ पर? सालोदड़ा स्थान पर। और यहाँ पर मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी को। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को। ध्यान रखना, ये जो लोक देवता है इसमें अपनी अधिकतर चीजें इंक्लूड कर दी है ना। लगभग इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने जुझार जी पढ़ा तो जुझार जी में इनसे बाहर और कोई चीज नहीं है। ध्यान रखना, इनसे कोई बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, बस यही से पूछा जाएगा। जन्म स्थान का है? इमलोहा सीकर। और प्रमुख स्थल कहाँ है इनका स्थान? सालोदड़ा सीकर में। इनका इस स्थान पर क्या है? 3 भाई एक दुल्हन और एक दुल्हन की प्रतिमा है। मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ता है। फिर और अपने एक लोक देवता आते हैं पनराज जी। कौन आते हैं? पनराज जी। हाँ, कौन से लोक देवता? पनराज जी। पनराज जी का प्रमुख स्थल कहाँ है? नग्गा गांव
जैसलमेर। बस इनके बारे में इतना से ध्यान रखना है ना। पनराज जी का प्रमुख स्थान कौन सा है? नग्गा गांव, जैसलमेर। बस इतना से ध्यान रखना ना। फिर आते हैं अपने प्रमुख लोक देवता बूरिया बाबा। कौन आते हैं? बिठा दो इनको। फिर आते हैं अपने प्रमुख लोक देवता बूरिया बाबा। कौन आते हैं? बूरिया बाबा। और नाम है इनका गौतमेश्वर। क्या बोलते हैं इनको? गौतमेश्वर। क्या बोलते हैं? गौतमेश्वर या बूरिया बाबा। कौन से समाज के आराध्य देवता हैं? मीणाओं के आराध्य देवता। कौन से समाज के आराध्य देवता है? मीणाओं के आराध्य देवता। ध्यान रखना, मीणा जाति के लोग हैं जो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा जाति के लोग हैं जो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ध्यान रखनी है बात। और इनका प्रमुख मंदिर क्या है? इनका प्रमुख मंदिर क्या है? पोसलिया गांव। कौन सा गांव? पोसलिया गांव। कौन सा गांव? पोसलिया गांव, सिरोही में। प्रमुख मंदिर का है इनका? पोसलिया गांव, सिरोही। पोसलिया गांव, सिरोही में इनका प्रमुख मंदिर है। और इस मंदिर में एक और विशेषता है, यहाँ पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। ध्यान रखना। वैसे तो जा सकते हैं सिंपल ड्रेस में, लेकिन वर्दीधारी नहीं जाते है ना। यहाँ पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। ध्यान रखना। बोमिया जी। कौन से देवता? बोमिया जी। क्या बोलते हैं इनको? गांव की भूमि की रक्षक करने वाले देवता ना। गांव की भूमि की रक्षा करने वाले देवता, यानी ग्राम की भूमि रक्षक देवता है कौन? बोमिया जी। भूमि रक्षक देवता कौन है? बोमिया जी है। जबकि क्षेत्रपाल कौन से देवता है? ग्राम रक्षक देवता। क्षेत्रपाल कौन से देवता है? वो ग्राम रक्षक देवता है। और ये गांव की भूमि रक्षक देवता है। भूमि यानी बोमिया जी। ध्यान रख लेना है ना। भूमि बोमिया जी। जयपुर में नाहर सिंह बोमिया। जयपुर में नाहर सिंह बोमिया। जबकि दौसा में, कहां पर? दौसा में सूरजमल बोमिया। जयपुर में तो कौन सा? नाहर सिंह बोमिया। दौसा में सूरजमल बोमिया। बस ये बोमिया जी की मुख्य बातें ध्यान रखनी है। बोमिया जी को क्या कहते हैं? गांव की भूमि रक्षक देवता। और जयपुर में नाहर सिंह बोमिया और दौसा में सूरजमल बोमिया देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये अपने मुख्य लोक देवता पूरे होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट फिर लिखो वीर बिग्गा जी है ना। वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी कहाँ के थे? रीडी गांव बाड़मेर में। रीडी गांव का है? बाड़मेर में। कौन से समाज के आराध्य देवता? जाखड़ समाज के आराध्य देवता। कौन से समाज के आराध्य देवता है? जाखड़ समाज के आराध्य देवता। और इनको गोरक्षक देवता क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता भी बोलते हैं। इनके पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम लिख लो ना। पिताजी का नाम महनजी जाट। महनजी जाट। और माता का नाम था मुल्तानी। माता का नाम क्या था? मुल्तानी देवी। हाँ, मुल्तानी देवी। मिट्टी नहीं है, मुल्तानी देवी इसका नाम है। मुल्तानी मिट्टी। वीर बिग्गा जी कहाँ के थे? रीडी गांव जालोड़ के। इन कौन से समाज के आराध्य देवता? जाखड़ समाज के आराध्य देवता। और गोरक्षक देवता भी इन्हीं को बोलते हैं। पिताजी का नाम क्या था? महनजी जाट। जाटों की गोत है, जाखड़ समाज के आराध्य देवता। माता का नाम क्या है? मुल्तानी देवी। ध्यान रखना। फिर आते हैं अपने लोक देवता वीर फत्ता जी। कौन आते हैं? वीर फत्ता जी। कुणा वीर फत्ता जी? वीर फत्ता जी। वीर
फत्ता जी। वीर फत्ता जी कहाँ के थे? साधु गांव। वीर फत्ता जी कहाँ के थे? साधु गांव जालोर। मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी। इसको फत्ता नवमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फत्ता नवमी, ध्यान रखना। और ये गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई है, इसलिए फेमस हो गए। तुम भी फेमस हो सकते हो ऐसे कोई सा भी अच्छा काम करके, सामाजिक कार्य करके ना। तुम भी गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना, लोक देवता बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लोक देवता। गांव की रक्षा करते हुए गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई है। वीर फत्ता जी कहाँ के थे? साधु गांव जालोर के। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए ये फत्ता जी फेमस हुए। फिर आते अपने लोक देवता जरडा जी। कौन आते हैं? जरडा जी का और नाम रूपनाथ जी। फिर आते अपने कौन? जरडा जी या रूप का रूपाला अर्जुन यानी रूपनाथ जी भी कहवा। कई का रूपाला? रूप का रूपाला ना जरडा जी। हाँ, बाबूजी के भतीजे और बूढ़ो जी के पुत्र। बूढ़ो जी के पुत्र है ना। बाबू जी कहाँ के थे? कोल्लू मंड के। ये भी कहाँ के थे? कोल्लू मंड के थे। ध्यान रखना। प्रमुख मंदिर है इनका। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? कोल्लू मंड जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। ध्यान रखना। बच्चे बोलते हैं यहाँ पर अपने राजस्थान में इनके मंदिर देखने को बहुत कम मिलते हैं। देखा क्या तुमने कभी? इनका रूपनाथ जी का, जड्डा जी का मंदिर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बाद में ये मतलब यहाँ से कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश में ये बहुत फेमस है। ऐसे देख लो बहुत सारे मंदिर है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इनकी बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। किस रूप में पूजा होती है? हिमाचल प्रदेश में बहुत पूजे जाते हैं। ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में किस रूप में होती है? बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। ध्यान रखना। जरडा जी या रूपनाथ जी किसके भतीजे थे? बाबू जी के भतीजे। किसके पुत्र थे? बूढ़ो जी के पुत्र थे। प्रमुख मंदिर का है कोल्लू मंड जोधपुर में। और इनका हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। फिर लिखो अपने लोक देवता हरि राम जी। कौन आते हैं? हरि राम जी। हरि राम जी कहाँ के थे? जोरडा नागौर के। हरि राम जी कहाँ के थे? जोरडा स्थान आता है नागौर में। मेला कब पड़ता है? चैत्र और भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को। शुक्ल पंचमी को इनका मेला पड़ता है। हरि राम जी कहाँ के थे? जोरडा नागौर के। मेला कब पड़ता है? चैत्र और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये प्रमुख रूप से ध्यान रखना इनकी। हरि राम जी की सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। पूजा की जाती। मुख्य बात ध्यान रखना ना। सांप की बाम्बी की पूजा कौन से लोक देवता की जाती है? हरि राम जी के। कौन से लोक देवता के? हरि राम जी। फिर आते हैं अपने खेतला जी। कौन आते हैं? खेतला जी। हाँ, खेतला जी। खेतला जी कहाँ के थे? सोनाना गांव पाली। खेतला जी कहाँ के थे? सोनाना गांव पाली। कहाँ के थे? सोनाना गांव पाली। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इनका इलाज होता है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज।
खेतलाजी क्या है, किनका इलाज होता है? हकलाने वाले बच्चों का इलाज होते हैं, ध्यान रखना आपको ना।